हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान का जो हमारा सीरीज चल रहा था, उसी में आज हमारा नया टॉपिक, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम मूल कर्तव्य क्या है, इसका क्या प्रावधान है, कहाँ से मूल कर्तव्य को लिया गया है और कौन से भाग में मूल कर्तव्य का जिक्र किया गया है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य। क्या होता है मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ कुछ नागरिकों को कर्तव्य दिया जाता है, जिसे मूल कर्तव्य कहा जाता है। क्या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य दिए हुए थे? तो बात करते हैं भारत के संविधान की। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद कानून बनाया गया, कानून पर संविधान हमारा जब लागू हुआ, तो संविधान में मूल कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था। इसको बाद में आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के बीच में इसको जोड़ा गया और इसके लिए समिति बनी थी, जिसको स्वर्ण सिंह समिति कहा जाता है। उसी के आधार पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो क्या था प्रावधान, चलिए देखते हैं कैसे जोड़ा गया और कब जोड़ा गया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं मूल कर्तव्य की, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कहते हैं। तो इसका जिक्र किस भाग में? इसका जिक्र है संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 4A में, इसमें संविधान के भाग 4A में किसका प्रावधान है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद हमारा हो गया, अनुच्छेद हमारा है 51 का अनुच्छेद। इसके बारे में बताया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। कहाँ से लिए गए हैं? स्रोत की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? ये हमारे लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ली गई हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र था या नहीं था? तो मूल संविधान जो हमारा था, मूल संविधान में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनका कोई जिक्र नहीं था। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई भी जिक्र नहीं था। इसको बाद में शामिल किया गया। कौन सी समिति के लिए? तो वो समिति आई थी, समिति का नाम हमें पता होना चाहिए, और समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ये 1976 में बनी थी। मूल अधिकारों को कब फंडामेंटल ड्यूटीज को कब शामिल किया गया? तो आंतरिक आपातकाल लगा था, तब आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के बीच इसको शामिल किया गया था भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को। ठीक, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनको आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के बीच में शामिल किया गया था। तब सरकार किसकी थी? तब हमारी सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने मूल कर्तव्य को शामिल किया। भारत के संविधान में मूल अधिकार दिए हुए थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, जिनको DPSP कहा गया। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ, तब मतलब जो संविधान विशेषज्ञ लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, उनको ऐसा नहीं लगा कि मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़े जाने की आवश्यकता है। लेकिन बाद में जब आंतरिक आपातकाल लगा 1975 और 77 में, तो समिति एक बनी स्वर्ण सिंह समिति ने, उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को दे देना और मूल कर्तव्य को ना देना नागरिकों को, तो ये संविधान में कुछ ना कुछ समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने 1976 में समिति बनाई और संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की। तब उस समय पार्टी किसकी थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और समिति ने सुझाव दिया कि ऐसा करिए, आप मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ने का काम कीजिए। तो ये हो गया। ठीक,
तो समिति कौन सी थी? समिति हमारी थी स्वर्ण सिंह समिति। अब बात आता है संविधान में मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो हमारा जो संशोधन आता है कौन सा संशोधन था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो संशोधन जो हमारा था वो था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये क्या है, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया, तो भाग 4 हमें याद रखना है। अनुच्छेद हमारा है 51 का के तहत, और जो स्रोत है कहाँ से फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो लिए गए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे रूस से लिए गए हैं। कौन सी समिति बनी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी। कब इसको शामिल किया गया, तो हमारा जो आंतरिक आपातकाल है 1975 और 77 के बीच में इसको शामिल किया गया। और उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, तो संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल किया गया। अब आते हैं कि जो समिति हमारी बनी थी इसने कितने मूल अधिकारों को इसने कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी, तो इसने टोटल कितनी सिफारिश की थी जोड़ने की, तो इसने जो सिफारिश की थी वो सिफारिश केवल 8 की थी। 8 केवल सिफारिश की थी मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ अंत में कि कुल 10 जो है, अंत में क्या हुआ, अंत में कुल 10 मौलिक अधिकार अंत में कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य जोड़े गए। अंत में केवल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार जो हम लोग पढ़ते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो होता है माता पिता को देना चाहिए, तो वो कब शामिल किया गया, वो हमारा शामिल किया गया था 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार था वो 11वां मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया। तो प्रारंभ में कितने थे, 10 थे। 11वां हमारा 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, तो शिक्षा का अधिकार जो था, शिक्षा से रिलेटेड जो शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, किसकी 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे उनको निःशुल्क सहायता की जो बात, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई, तो वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया, जो कि 11वां हमारा क्या बना है, 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य बना हुआ है। तो ये हमारा जो था मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए, कौन से भाग में है, कौन इसके स्रोत हैं, कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, कुल कितने थे, 11वां कौन सा हो गया। तो ये हमारा जो था मूल कर्तव्य का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था कि किसमें क्या प्रावधान है और मतलब कहाँ से कौन चीज़ ली गई है, कौन से अनुच्छेद में किसका जिक्र किया गया। तो आइए अब इस जो मूल कर्तव्य हमारे टोटल दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है मूल कर्तव्य हैं। अब यहाँ पे एक बात जो होती है वो ये होती है कि मूल कर्तव्य जो है वो न्यायालय में न्यायोचित है, यानी न्यायोचित है या गैर न्यायोचित, यानी कि मूल कर्तव्य को न्यायालय में जारी करना न्यायोचित है, यानी कि मूल कर्तव्य क्या न्यायालय के अनुसार जारी किया जा सकता है या नहीं जारी किया, तो ये क्या है, गैर न्यायोचित है, गैर न्याय उचित है। मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जा सकता है ऐसा मूल कर्तव्य में कोई भी हमारा प्रावधान नहीं है। तो चलिए अब आगे हम जान लेते हैं कि हमारे जो मूल कर्तव्य दिए हुए हैं वो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए आगे मौलिक कर्तव्य जान लेते हैं कौन कौन से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहला हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा है, सबसे पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें। किसका पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों हो गया, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र संस्थाएं हो गई,
संस्थाएं और राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र का सम्मान करें। टोटल 11 जो हमारे हैं मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ऐसे 11 मूल कर्तव्य हमें याद करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हम लिख लेते हैं, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं हम क्वेश्चन में आराम से उसको कर सकेंगे। जैसे मेरा दूसरा जो मौलिक कर्तव्य वो है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। तो किसको हृदय में संजोए? स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता को क्या करने वाले? प्रेरित करने वाले कौन से आदर्श? उच्च आदर्श। उच्च आदर्श को किस में संजोए? हृदय में संजोए, हृदय में संजोए। ठीक, हृदय में संजोए। तीसरा हमारा क्या हो गया? उच्च आदर्श को हृदय में संजोए। भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करें। संप्रभुता हो गई, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता हो गई, संप्रभुता अखंडता की क्या करें? अखंडता की रक्षा करें, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक, 4 हमारा क्या आएगा? 4 में बताइए देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा कीजिए आप, देश की रक्षा। और जब आपको बुलाया जाए यानी कि आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां हमारा कौन सा है? 5वां हमारा है भारत के सभी लोगों के साथ जो समरसता और भाईचारे की भावना बनाए। समरसता और भाईचारे की भावना, समरसता और भाईचारे की भावना, भाईचारे की क्या है? भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना। समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, समरसता और भाईचारे का निर्माण करें। फिर है संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो संस्कृति और गौरवशाली परंपरा उसका महत्व समझे। किसका महत्व समझे? सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। महत्व क्या है? समझे। संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। 7वां हमारा हो गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसके अंतर्गत सब आ जाते हैं झील, तालाब, झील हो गया हमारा, तालाब हो गया, वन्य जीव हो गए, इन सभी की क्या करना हमें है? रक्षा करना है। 8वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, मानवतावाद जो है, और ज्ञानार्जन को प्रेरित करें। ज्ञानार्जन को क्या करें? ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। ठीक, विकास करें। 9वां हमारा क्या हो गया? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति उसकी सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। सार्वजनिक संपत्ति क्या हो गया? रेल हो गई, रेल हो गया, सड़क हो गई, अस्पताल हो गए, जो गवर्नमेंट के हैं उनकी सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक, 10वां हमारा हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सामूहिक गतिविधियों में भाग लें, सिंपल सी बात है। सामूहिक गतिविधियां हो गई हमारी सामूहिक गतिविधियां, और राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाना, राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाना, ऊंचाइयों पर लेकर जाना,
फिर हमारा हो गया 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं अपने बच्चों को क्या करें, अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा क्या करें, अवसर प्रदान करें। यह जो कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। जो हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक कर्तव्य हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये हमारे थे कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें। अब इसको इतना देखो, इस सीक्वेंस में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सबसे जो मेन पॉइंट है वो केस कर लेते हैं। जहाँ लिखा है संविधान का पालन करें, किसका बात करें, संविधान का पालन करें, ठीक है। उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं, यहाँ से कैप्चर कर लें। स्वतंत्रता के लिए उच्च आदर्शों को प्रेरित करें। पूरा जरूरी नहीं है कि हमें जो पॉइंट है वो हमें याद रखना। भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करें। किसकी रक्षा करना, संप्रभुता अखंडता की। देश की रक्षा करें, किसकी रक्षा करनी है, देश की। और आह्वान किए जाने पर किसकी सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, ठीक। भाईचारे की भावना का विकास करें। भाईचारे की क्या करें, भावना का विकास करें। सांस्कृतिक गौरवशाली की परंपरा का महत्व समझे। जहाँ भी सांस्कृतिक गौरवशाली हो उसका महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, इसमें झील, तालाब, वन्य जीव सब आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें। मानवतावाद करें, ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति, जहाँ भी सार्वजनिक संपत्ति होगी, हमारा रेल हो गया, सड़क हो गया, अस्पताल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब क्या जो गवर्नमेंट के अंडर में, उसकी हमें क्या करना, संपत्ति की रक्षा करनी। सामूहिक गतिविधियां हो गई, राष्ट्र के निरंतर में भाग लेना और राष्ट्र की प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, जो कि शिक्षा का अधिकार का अवसर प्रदान करना, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो कुल जो हमारे थे 11 मौलिक कर्तव्य थे उसको मैंने बता दिया है। महत्व की बात करें तो इसका महत्व क्या है, कुछ इसमें से कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनको हम नैतिक कहते हैं, और कुछ कर्तव्य नैतिक होते हैं, कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, संविधान का पालन करें, उच्च आदर्शों को समझें। तो ये कैसा है, ये नैतिक है, ठीक। और जिसे कहीं राष्ट्रगान का सम्मान करने की बात आ जाए, राष्ट्रगान का सम्मान करें, देश की एकता अखंडता की रक्षा करें, तो ये मतलब देश का सम्मान करें, तो क्या है, नागरिक कर्तव्य है। सम्मान की बात करें तो क्या है, नागरिक की बात करें, ये नागरिक हो गया। मतलब नागरिक में क्या होता है, जो राष्ट्र का अपने सम्मान करे। उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं, जो उच्च आदर्श उनको हृदय में सजोएं, तो ये कौन सा है, ये हमारा नैतिक हो गया। जिसमें सजोएं की बात हो, जो उसमें अपने बारे में बात हो, महत्व को समझे, गौरवशाली किसकी महत्व को समझे, तो अपने दिल से ना एक हमारा नैतिक होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने देश को समझे और उसका क्या नाम, स्वतंत्रता को प्रेरित करने, उच्च आदर्शों को हृदय में समझे, तो ये नैतिक है ना। और राष्ट्र का सम्मान करे, तो राष्ट्र का भाई सम्मान करना तो वो नागरिक कर्तव्य बनता है कि सभी लोगों को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों का दायित्व है कि अपनी सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो ये हमारे कुल 11 जो थे हमारे मूल कर्तव्य थे, जो मैंने बता दिए। कुछ मूल कर्तव्य थे जिसको जिसको संविधान में शामिल नहीं किया गया। वो मूल कर्तव्य थे कि क्या है, जो कर अदाई जो है वो मूल कर्तव्य जोड़ा जाना चाहिए। अगर जो कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। ये मूल कर्तव्य थे जो भारत के संविधान में नहीं जोड़े गए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये इतने मूल कर्तव्य जो हैं आप इनको एक बार देख लेना, ये आपको क्लियर हो जाएंगे। अब जो इसके मेन पॉइंट हैं वो आप देख लेना, और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। 1 से 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य, कोई ना कोई इसमें से 2-3 उठा लेता है, स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा उसको जान लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा क्या भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का जिक्र है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया था या नहीं किया गया था प्रारंभ में। तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। मूल कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया, तो संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य को
जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारा 51 का के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। जो हमारी समिति थी वो थी स्वर्ण सिंह समिति, 1976 में आई थी। और किस कब शामिल किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आंतरिक आपातकाल 1975 और 77 के बीच में इसको जोड़ा गया। उस समय जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। फिर क्या हुआ? फिर हमने 11 मौलिक कर्तव्य बताए जो कि हमने सीक्वेंस लाइन से बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।